खून से सना रहा है हिमाचल की छात्र राजनीति का इतिहास। ये छात्र राजनीति कई छात्रों की ले चुकी है जान। कोई कैफेटेरिया के पास मृत मिला तो किसी को हॉस्टल में घुसकर मार डाला। वो कहते हैं ना कि सूरज और चांद दोनों करते तो रोशनी है, लेकिन एक जितना ठंडा है दूसरा उतना ही गर्म। ठीक उसी तरह बेशक हिमाचल की राजनीति की चमक प्रदेश से केंद्र तक है, लेकिन उसका एक हिस्सा जितना चमकदार है दूसरा उतना ही खतरनाक भी। बात चाहे जेपी नड्डा की हो, अनुराग ठाकुर की या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, छात्र राजनीति से उठकर प्रदेश के ना जाने कितने ही नेता, विधायक, मंत्री और सांसद बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही राजनीति कई छात्र नेताओं की जान भी ले चुकी है। साल 2014 से हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध है और अब तक 4 बार ये चुनाव बंद किए जा चुके हैं। इसकी मुख्य वजह राजनीतिक हत्याएं भी रही हैं। तो आइए आपको एक एक कर बताते हैं कि कब किस नेता को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सबसे पहले साल 1979 में हिमाचल में पहली बार किसी छात्र नेता की मौत हुई। बताया जाता है कि यह हत्या थी और एबीवीपी के सुरेश सूद को मौत के घाट उतारा गया था। इसके बाद 1985 में एनएसयूआई के छात्र नेता भारत भूषण को मौत के घाट उतारा गया था। कहा जाता है कि उनकी हत्या यूनिवर्सिटी के परिसर में हुई थी। 2 छात्र नेताओं की हत्या के बाद 2 साल बाद यानी 1987 तक छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसके बाद हुए चुनावों के दौरान फिर एक और हत्या हुई, एनएसयूआई के महासचिव नासिर खान की। कहा जाता है कि नासिर खान छात्रों के बीच जितने चर्चित थे उतनी ही खौफनाक उनकी हत्या भी थी। कहा जाता है कि 7 अगस्त 1988 को कुछ गुंडों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घुसकर तेज धार हथियारों से नासिर खान पर हमला कर दिया। हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, लेकिन हालात नाजुक देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। लेकिन हमले के 4 दिन बाद नासिर खान ने 11 अगस्त 1988 को पीजीआई में दम तोड़ दिया। नासिर खान की निर्मम हत्या के बाद साल 1988 से 1990 तक चुनाव पर फिर बैन लगा दिया गया। यह दूसरी बार थी जब छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 1990 से 1995 तक छात्र संघ चुनाव अच्छे से होते रहे, लेकिन 1995 में एक और मौत हो गई। तब एबीवीपी नेता कुलदीप धटवालिया की मौत हुई थी और यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के पास उनका शव मिला था। इस संदिग्ध मौत के साथ अब तीसरी बार छात्र संघ चुनाव के लिए 5 साल तक बैन लगा रहा। इसके बाद साल 2000 से 2014 तक चुनाव हुए, लेकिन इस बीच भी कई तरह की हिंसक घटनाएं सामने आई और तत्कालीन कुलपति एडीएन वाजपेयी पर भी हमले होने की बात कही जाती है। तब करीब 170 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। लिहाजा बढ़ती हिंसक घटनाओं को देखते हुए चौथी बार इन चुनावों पर बैन लगा दिया गया था और यह बैन अब तक लगा हुआ है। तो बेशक सत्ता और विपक्ष में बैठी पार्टियों के मंत्री और नेता कैमरे के सामने कुछ और हों, लेकिन असल जिंदगी में ये हंसकर गले मिलते हैं और हमेशा कुछ अलग अंदाज में नजर आते हैं। और इसके उलट शिक्षण संस्थानों में होने वाली छात्र राजनीति छात्र नेताओं को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देती है। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे कैमरामैन मोनू और मदन लाल।